फिर से स्वागत है मेरा YouTube चैनल ज़ीरो में। आज हम लोग क्लास 10 ICSE बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर GST पढ़ेंगे। GST एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का आता है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा और ये बहुत ही इजी चैप्टर है GST। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, बस लॉजिक है। आप लोग अच्छे से समझ जाओगे तो हर एक सवाल को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। GST इंडिया में कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे GST को लागू किया गया था। क्यों लागू किया गया था GST को? ताकि जो टैक्स में चोरी हो रहा है उसको जितना हो सके कम किया जाए। टैक्स सिस्टम को क्या बोलते हैं उसको, मतलब उसको और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करने के लिए, रेगुलर करने के लिए उस GST को लागू किया गया था। इसके अलावा बिजनेस को आसान बनाने के लिए, जैसे कि GST पहले अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह के था, तो इसे बिजनेस करने में बहुत दिक्कत होता था। तो इसीलिए GST को पूरे इंडिया में लागू किया गया कि एक ये है ना, एक थीम है वन नेशन वन टैक्स, उसके बेसिस पे GST को लागू किया गया था। ठीक है। पहले सेंट्रल GST और स्टेट GST जो जैसे अलग अलग था, तो सेंट्रल GST जब GST आया तो सेंट्रल GST में जो भी था कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ये सब उसमें चला गया, GST में आ गया। इधर स्टेट का क्या था, एंटरटेनमेंट टैक्स जो था, उसके अलावा लग्जरी टैक्स जो था, उसके बाद जुआ लॉटरी टैक्स, वो सब उसमें ऐड हो गया GST में। GST बहुत तरह का है, जैसे कि 0% है जो बहुत इसेंशियल आइटम है, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, ये सबसे मज़े वाला है। ठीक है। इसमें तंबाकू, दारू, लग्जरी महंगा चीज़, उसके लिए 28% लागू होता है। ठीक है। तो ये था टैक्स स्ट्रक्चर, अलग अलग है, सबके लिए अलग अलग है। तो आप लोग देख सकते हो, अगर मन करे किस पे कितना GST है तो आप लोग नेट पे सर्च कर सकते हो। अच्छा, इसमें कुछ टर्म है जो जान लेते हैं। जैसे कि एक टर्म है डीलर। डीलर एक पर्सन होता है जो सामान को खरीदता है लोगों में, कस्टमर में बांटने, बिक्री करने, कस्टमर को बिक्री करने के लिए, तो वो डीलर कहलाता है। डीलर एक कंपनी हो सकता है, एक फिल्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद एक वर्ड आता है इंट्रा एस्टेट सेल। इसमें क्या होता है, स्टेट के भीतर जो सेल किया जाता है। ठीक है। जैसे कि वेस्ट बंगाल के अंदर ही सब सेल किया जा रहा है, तो वो हो गया इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट क्या होता है? इंटर स्टेट जिसमें एक राज्य से दूसरे राज्य में सेल किया जाता है। जैसे वेस्ट बंगाल का सामान को हम झारखंड में बिक्री कर रहे हैं, तो वो इंट्रा स्टेट हो गया। ये 3 वर्ड आया। उसके बाद आता है क्या, आउटपुट GST और इनपुट GST। ठीक है। आउटपुट GST और इनपुट GST क्या होता है? इनपुट GST जो डीलर गवर्नमेंट को देता है, जो डीलर पे करता है, और आउटपुट GST जो कस्टमर पे करता है डीलर को। तो ये इनपुट और आउटपुट, इसका बहुत, इसी का ही रोल है सबसे ज़्यादा। जब हम सवाल को सॉल्व करेंगे ना, इसका ही रोल है कि कोई भी पर्सन ए कितना GST पे किया, तो पर्सन ए का GST पे करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आउटपुट GST माइनस इनपुट GST। ठीक है। मैं ये बोलना, जैसे डीलर ए है, कोई डीलर है, ए को 18% GST पे बेच रहा है। ठीक है। तो डीलर ए इससे तो 18% GST पे लिया, और ए बी को बिक्री कर रहा है। ठीक है। सबका सेम है, GST सबका सेम है, तो ये 18% भी इसको बिक्री कर रहा है। ठीक है। तो इसका ये जो भी GST आएगा इसका, और इसका जो GST आएगा, इस डीलर के लिए ये GST जो होगा वो इनपुट GST होगा, और ए के लिए ए जो है, ये जो डीलर को पे करेगा वो आउटपुट GST होगा। ठीक है। डीलर ये जो GST होगा 18%, कोई भी प्राइस है, मान लेते X, 18% जो X पे निकाला गया, तो डीलर का निकला 18%, ए भी 18% पे निकाला, तो ए इसको पे कर रहा है, ये गवर्नमेंट को पे कर रहा है, तो कितना GST पे किया, तो आउटपुट GST माइनस इनपुट GST। आउटपुट GST क्या होगा, जो ए डीलर को दे रहा है और डीलर जो गवर्नमेंट को दे रहा है। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, है ना। तो ये है GST कॉन्सेप्ट। इसी फॉर्मूला पे, इस पे एक फॉर्मूला आएगा जिस पे सवाल को सॉल्व करना है। अच्छा,
जीएसटी कितने तरह का होता है, टाइप ऑफ जीएसटी, जीएसटी कितने तरह का होता है? जीएसटी 3 तरह का है, एक होता है सेंट्रल, एक होता है स्टेट, एक होता है इंटीग्रेटेड। ठीक है, वो जीएसटी जो सेंट्रल को पे किया जाए, वो जीएसटी जो स्टेट को पे किया जाए, और इंटीग्रेटेड जीएसटी क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं ना कि कोई प्रोडक्ट बंगाल में बना, मैन्युफैक्चर हुआ, वो महाराष्ट्र को बिक्री किया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, मतलब क्या था, ये वाला इंटर स्टेट हो गया ये। तो इसमें जो जीएसटी आएगा ना वो पूरी गवर्नमेंट के पास जाएगा, ठीक है, इसमें स्टेट के पास कुछ नहीं जाएगा, तो वही हो गया इंटीग्रेटेड जीएसटी। और सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, ये 3 तरह का जीएसटी होता है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि कोई भी एक सामान प्रोडक्ट की प्रोड्यूस किया गया, उसका प्राइस है 3000 और जीएसटी कितना है 18%। तो इसमें सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी हो जाएगा। अगर ये इंट्रा स्टेट है तो सेंट्रल जीएसटी कितना होगा 9%, स्टेट जीएसटी कितना होगा 9%। ठीक है, तो 9% किसका 3000 का, 9% किसका 3000 का, तो ये जो आएगा सेंट्रल का आ गया, ये जो आएगा स्टेट का आ गया। ठीक है, और इंटीग्रेटेड में मैं फिर से बोल रहा हूँ वो पूरी सेंटर के अंडर में जाता है, वो स्टेट के पास नहीं जाता है। ठीक है, जीएसटी के ऊपर क्वेश्चन को करने से पहले कुछ टर्म को जान लेते हैं, बेसिक टर्म जो आप लोग जानते हो, जैसे कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस। ठीक है, कोई भी XYZ एक पर्सन है, वो कोई सामान को खरीदा 1000 रुपये में, तो उसका वो जो खरीदा 1000 रुपये में उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, वो बिक्री किया इसको 1200 में, तो सेलिंग प्राइस हो गया। इसमें इसका प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो, किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो कितना का प्रॉफिट हो गया 1200 माइनस 1000, यानी कि 200 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालना हो, मैं जैसे ऊपर बस बता कर समझा दे रहा हूँ ताकि क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो। प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया 200 बाई, फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट परसेंटेज का, प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस। मैं जैसे इसको लिख दूँ, ये क्या हो गया प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितना था, ये मेरा मिस्टेक है, परसेंटेज यानी होगा 200, कॉस्ट प्राइस कितना है 1000, परसेंटेज निकालना है हमें, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। ठीक है, ये कटा 20%। ठीक है, अगर 20% प्रॉफिट दिया है, 20% प्रॉफिट दिया है, 20% प्रॉफिट दिया है, मान लो कि पहले कॉस्ट प्राइस 100 था, 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट, तो इसका 20% ना, तो कटी कितना आया 20, पहले प्राइस था उसका 100, प्रॉफिट कितना है 20, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 100 + 20 120। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये 20% प्रॉफिट हुआ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस प्रॉफिट हुआ है 1 + 20/100 इंटू 100, तो कटिंग कितना आएगा 6/5 100, तो कितना आएगा 120। मतलब प्रॉफिट हुआ तो मैंने क्या किया 1 प्लस, लॉस होता 1 माइनस। क्लियर हो रहा होगा मेरे ख्याल से, है ना। अच्छा, उसी तरह से मान लेते हैं कि मार्केट प्राइस है इसका 1500 मार्केट प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितना है 1200 है, तो डिस्काउंट कितना हो गया 1500 माइनस 1200 कितना आ गया 300 आ गया। ठीक है ना, तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस इंटू 100। डिस्काउंट कितना है 300 है, मार्क प्राइस कितना है 1500 इंटू 100 20। ठीक है, कितना है 20% आ गया। 20% क्या है, मार्क प्राइस है। ठीक है ना, 20% क्या है, मार्क प्राइस है, कितना सेलिंग प्राइस पे। यहाँ पे एक क्वेश्चन जैसे कि बनेगा ना कि 20% ये तो डिस्काउंट है, मतलब कि मार्क प्राइस जो भी है
उस पर 20% बढ़ा करके बिक्री कर रहा है या 20% घटा करके बिक्री कर रहा है, तो मार्क प्राइस पे 20% कम पे बिक्री कर रहा है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, इसको लिख सकते हैं क्या, 1 - 20/100 इंटू 1500, तो 5 क्या आएगा, 4/5, 1200 आ गया। 1200 क्या था, सेलिंग प्राइस था। समझ में आया ना। तो डिस्काउंट % मतलब मार्केट प्राइस पे 20% कम पे बिक्री कर रहा है, तो 1 - 20/100। अगर यही चीज़ बोलता है कि मार्केट प्राइस 1500 है, इस पे 20% बढ़ा के बिक्री कर रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख देते फिर। ठीक है, ये वर्ड यूज होगा जब हम क्वेश्चन को करेंगे ना, तो ये वर्ड यूज होगा कि मार्केट प्राइस से 20% बढ़ा के बिक्री कर रहा है, मार्केट प्राइस से 20% कम कर पे बिक्री कर रहा है। तो उस जगह पे मैं डायरेक्ट ऐसे करूंगा, 1 प्लस ये 1 माइनस ये, तो वहाँ पे कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। ओके, आते हैं सवाल पे। आइए जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अभी हम लोग जीएसटी का कॉन्सेप्ट पढ़े और इस चैप्टर में फॉर्मूला नहीं है, है ना, और उसके ऊपर ये एक क्वेश्चन है, जरा सा इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा होगा, ये एमएल अग्रवाल का क्वेश्चन है, एमएल अग्रवाल क्लास 10 का, और इसका ये एग्जाम्पल 5 है। तो एक बार आप लोग बुक्स भी देख लीजिएगा, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको प्रॉब्लम ना हो यहाँ से। होप ये आपके पूरा स्क्रीन पे आ रहा होगा, है ना। जब क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹60,000। प्रिंटेड प्राइस कितना है, 60,000 है। द मैन्युफैक्चरर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 25% टू ए डीलर ए। Dealer A. The dealer A sell the article to another dealer B at a discount of 12%। मतलब यहाँ पे तीन चीज़ है, तीन लोग हैं। क्या है, एक है मैन्युफैक्चरर, और एक है मैन्युफैक्चरर, एक है कोई डीलर A और एक है डीलर B। ठीक है, तो प्रिंटेड प्राइस जो है 60,000 है। द मैन्युफैक्चरर अलाउ डिस्काउंट। प्रिंटेड प्राइस कितना है, 60,000 है। प्रिंटेड प्राइस 60,000 है और 25% के डिस्काउंट पे डीलर ए को मैन्युफैक्चरर जो है इस पे 25% का डिस्काउंट दे करके डीलर ए को बेच रहा है। 25% का डिस्काउंट दे रहा है 25% का। ठीक है, द डीलर ए सेल द आर्टिकल टू अनदर डीलर बी एट अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द मार्क प्राइस। और ये जो है इसको दे रहा है 12% के डिस्काउंट पे। डिस्काउंट में अगर आया तो ये माइनस के सिंबल हो जाएगा, ठीक है, ये सिंबल माइनस का हो जाता है। तो 12% के डिस्काउंट पे ये इसको 25% के डिस्काउंट पे दे रहा है और डीलर ए जो है डीलर बी को 12% के डिस्काउंट पे दे रहा है। उसके बाद मार्क प्राइस, द डीलर बी सेल इज टू कस्टमर। अब ये बी जो है कस्टमर को सेल कर रहा है, कस्टमर को सेल कर रहा है एट 5% एबव द प्रिंटेड प्राइस। 5% एबव द प्रिंटेड प्राइस। ठीक है, मैन्युफैक्चरर जो है डीलर ए को 25% के डिस्काउंट पे दे रहा है। 25% का डिस्काउंट मतलब अगर 100 रुपीज़ है किसी आर्टिकल का प्राइस और उस पर 25% का डिस्काउंट यानी कि 75 रुपीज़ में वो दे रहा है। ठीक है, 25% का डिस्काउंट। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 - 25/100। ठीक है, किस पे, 60,000 पे। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 25 को ये 25 यहाँ 1 आया, यहाँ क्या आया 4, यहाँ 4 क्या आएगा 3/4 आएगा। $60,000। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 45,000। ठीक है, मैन्युफैक्चरर जो है डीलर ए को 45,000 पे बिक्री कर रहा है। ठीक है, अब ए जो है बी को 12% के डिस्काउंट। अच्छा, मैं बस यहीं पे रुक रहा हूँ, ठीक है, 45,000 पे। अब आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ़ ऑल द सेल आर इंटर स्टेट। अभी हमने बताया इंटर स्टेट क्या होता है, वो सेल जो स्टेट के भीतर हो वही इंटर स्टेट होता है। एंड रेट ऑफ जीएसटी कितना, 18% है। जरा यहाँ पे एक बात को देखते हैं,
जब कभी भी इंट्रा स्टेट का बात हो, जब कभी भी इंट्रा स्टेट का बात हो, ठीक है, तो सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी वो बराबर होता है हाफ जीएसटी का, ठीक है, दोनों इक्वली डिवाइड होता है दोनों में, ठीक है। तो 18% है तो सेंट्रल जीएसटी कितना होगा 9%, स्टेट जीएसटी कितना होगा, ये भी 9% हो जाएगा, क्योंकि हाफ होता है जीएसटी का ना, जीएसटी कितना 18% है तो उसका हाफ ये 9%, तो ये भी 9%। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे पढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय डीलर ए, डीलर ए के द्वारा पेड किया गया पैसा टैक्स के साथ, तो डीलर ए का कॉस्ट प्राइस कितना है 45,000 है। ओके, पहले का आंसर, ठीक है। डीलर ए कितना रुपये पे कर रहा है टैक्स के साथ, तो कॉस्ट प्राइस कितना है डीलर का, और 9% किसका, सेंट्रल जीएसटी, फिर 9% स्टेट जीएसटी। ये 9% किस पे होगा, 45,000 पे होगा ना, ऑब्वियस ही बात है। तो इसका 45,000, इसका 45,000, अब सॉल्व करते हैं। अगर कॉस्ट प्राइस कितना है 45,000 है। अच्छा, जरा से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं क्या, 2 × 9%, 2 × 9% × 45,000, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं x + x = 2x होता है, तो वही मैंने यहाँ पे किया। अब यहाँ पे 45,000 दोनों में कॉमन नज़र आ रहा है, वो भी ले लो, तो अंदर क्या बच जाएगा 1 + 2 × 9 यानी 18%। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, बाई 100, 2 0 कटा, 450 × 118, ठीक है। अगर हम लोग 450 को 118 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 52100, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ये अभी हम लोग पहला सॉल्व किए हैं, ठीक है। इसके बाद सेकेंड वाला सॉल्व करते हैं। सॉरी वो यहाँ पे एक और, मतलब यहाँ पे 3 आ जाएगा ऐड करने पे। अच्छा, ये मेरा तरीका था मल्टीप्लाई एडिशन सॉल्व करने का। आपका जो तरीका है वो आप फॉलो कर सकते हो। ओके, पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय डीलर बी के द्वारा। और वहाँ क्या बोला, डीलर ए जो है डीलर बी को 12% के डिस्काउंट पे बिक्री कर रहा है ऑन द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस एक्चुअली में प्रिंटेड प्राइस ही होता है, ठीक है ना। तो 12% ऑन मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दे रहा है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 - 12/100 × 60,000। इसको सॉल्व करेंगे 22/25, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 600 × 100, 52800। ये कॉस्ट प्राइस हो गया किसका, आर्टिकल डीलर बी का, ठीक है ना। आप लोग अपना मल्टीप्लाई अलग तरीके से भी कर सकते हो। तो बी का क्या पूछ रहा है यहाँ पे, प्राइस ऑफ आर्टिकल बी का पूछ रहा है, तो हमको पता है कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया, और जीएसटी जो बी जो पे कर रहा है, जीएसटी बी जो पे कर रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 52800। बी कितना पे कर रहा है जीएसटी, 9% ऑफ 52800, सेम 9% 52800, ठीक है, दिख रहा है ये वाला 52800 प्लस, या जैसे कि मैंने पहले किया था, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे 9% × 52800, ठीक है। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से 52800 कॉमन ले ले तो क्या आएगा 18%। 18% का मतलब लिख सकते हैं 18/100 यानी कि
52800 इंटू 118/100, ये 2 जीरो कट गया, यानी कि 528 इंटू 118। ठीक है, अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 0528 ठीक है, ये आएगा। तो ये आ गया आंसर, बी का आंसर। ठीक है, 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला, द अमाउंट विच द कस्टमर पे फॉर आर्टिकल, द अमाउंट विच द कस्टमर का बात कर रहा है। यहाँ क्या बोला है, जो डीलर बी था वो कस्टमर को 5% एबव द प्रिंटेड प्राइस, प्रिंटेड प्राइस से 5% ज़्यादा, 5% ज़्यादा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + 5/100 इंटू 60,000। तो सॉल्व करेंगे अगर इसको 21/20 आएगा इंटू 60,000, तो कितना जाएगा 63,000। ठीक है, ये क्या हो गया, ये कस्टमर का हम लोग कस्टमर का बात कर रहे हैं। कस्टमर के लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, तो कस्टमर कितना पे किया, 63,000। ठीक है, प्लस सेंट्रल, वो इससे पहले भी बोला था, सेंट्रल जीएसटी प्लस स्टेट जीएसटी। सेंट्रल जीएसटी 9% का, यहाँ भी 9% का। ठीक है, ये 63,000 प्लस, अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें हम तो कितना आएगा, 5670, ये भी 5670, अब पूरा ऐड करें कितना आएगा 0। ठीक है, ये आया किसका, थर्ड, द अमाउंट विच द कस्टमर पे किया 64340। अच्छा, अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय डीलर ए टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ए कितना पे किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ए के बारे में बात कर रहा है। अच्छा, ए का ये जो जीएसटी है, ए तो मैन्युफैक्चरर को दिया है और बी इसको दिया है, तो ए के लिए ये जो है ना वो इनपुट जीएसटी होगा, और ए के लिए ये जो है ना, ए के लिए ये जो है आउटपुट जीएसटी होगा। तो ए कितना पे किया सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ए कितना पे किया, सेंट्रल गवर्नमेंट को ए कितना पे किया, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी क्या है 4752 माइनस 4050, तो कितना आएगा 207। ये फोर्थ का आंसर। अब यही द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय डीलर बी टू द स्टेट गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट था, ये स्टेट गवर्नमेंट है, कौन, बी। स्टेट गवर्नमेंट कितना पे कर रहा है, बी के लिए ये जो है वो इनपुट जीएसटी है और ये जो है आउटपुट जीएसटी है। फिर से सुनना, बी के लिए ये जो है इनपुट जीएसटी, ये जो है आउटपुट जीएसटी, तो बी से स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे किया, फिफ्थ का, बी स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे किया, बी स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे किया, कौन, बी। आउटपुट जीएसटी, सॉरी, ये जो 6 नहीं होगा, यहाँ पे 7 आएगा। ठीक है, अभी ध्यान आया मेरा एडिशन में, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। ठीक है, आउटपुट जीएसटी कितना है बी का 5670, इनपुट जीएसटी कितना है 4752। सब्ट्रैक्ट करेंगे 8। ठीक है, ये बी के लिए हो गया, ये ए के लिए हो गया 4-5। अब क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा ठीक है, बाद में बता देंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट
6 नंबर, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना टैक्स रिसीव कर रहा है, तो मैन्युफैक्चरर कितना रिसीव कर रहा है, ए से 4752 ना, 4050, ठीक है 4050, ये कौन, मैन्युफैक्चरर ए से ले रहा है, ठीक है। ए का सेंट्रल जीएसटी कितना है 702 और बी कितना है 918, ऐड कर देते हैं दोनों को, $5670। सेंट्रल गवर्नमेंट को इतना मिल रहा है, अगर स्टेट गवर्नमेंट का पूछता तो भी उसका आंसर उतना ही आता, ठीक है। टैब से पढ़ाते हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो बड़ा लिखने में बोर्ड कवर कर ले रहा है, तो सोचे क्वेश्चन यहाँ से बुक में भी है आप लोग का, एम एल अग्रवाल का दूसरा नंबर क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आ जाएगा, है ना, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ एक बार, हाँ। ए शॉपकीपर बाई अ कैमरा एट ए डिस्काउंट 20% फ्रॉम ए होलसेलर, क्या है, होलसेलर, एक होलसेलर है, ठीक है, होलसेलर है, और एक शॉपकीपर है, एक शॉपकीपर है, ठीक है। 20% की डिस्काउंट से खरीद रहा है इससे, ओके। द प्रिंटेड प्राइस, और जो प्रिंटेड प्राइस है यानी कि मार्क प्राइस बोल सकते हैं आप, प्रिंटेड प्राइस है यानी कि मार्क प्राइस है, वो कितने हैं 1600 है, ठीक है। 20% के डिस्काउंट पे खरीद रहे हैं, मार्क प्राइस 1600 है, तो शॉपकीपर को कितना मिला होगा, याद कीजिए अभी हम कुछ देर पहले बोले थे डिस्काउंट दे रहा है, तो 1 - 20/100 इंटू 1600। जब सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आएगा, 80/100 इंटू 1600 कटा 16 × 128, ठीक है। ये शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस होगा, ओके। अच्छा आगे बढ़ते हैं। द शॉपकीपर सेल इट टू ए कस्टमर एट प्रिंटेड प्राइस। अब शॉपकीपर जो है ना कस्टमर को बिक्री कर रहा है, कस्टमर को बिक्री कर रहा है, ठीक है। तो कस्टमर को बिक्री कर रहा है प्रिंटेड प्राइस पे यानी कि मार्क प्राइस पे ही। मार्क प्राइस कितना है, ठीक है 1600 में। अच्छा प्रिंटेड प्राइस, इफ द सेल आर इंट्रा स्टेट एंड जीएसटी इज 12%। ये क्या इंट्रा स्टेट, अभी मैंने बताया ना इंट्रा स्टेट है, इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट में सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, ये सभी बराबर होते हैं हाफ जीएसटी का, ठीक है। यहाँ कितना बोला 12% बोला था, सेंट्रल जीएसटी कितना होगा 6%, स्टेट जीएसटी कितना होगा 6%। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला क्वेश्चन क्या बोला, जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर, शॉपकीपर सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पे कर रहा है, तो यहाँ भी क्या निकालना पड़ेगा, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, इस कस्टमर का भी निकालना पड़ेगा सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, ठीक है। मैं थोड़ा सा ऐसे समझा रहा हूँ, आप लोग ना स्टेप बाय स्टेप अपने कॉपी में कर लेना, ठीक है। तो यहाँ क्या है 6% है, तो सेंट्रल जीएसटी 6% किसका 1280 का, यहाँ पे 6% किसका 1600 का, तो यहाँ सॉल्व पर कितना आ जाएगा 96, तो इसका कितना आ जाएगा 96 इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा जरा देखते हैं यहाँ भी, $76.8, तो इसका भी कितना आएगा स्टेट जीएसटी 76.8। अच्छा
तो क्या बोल रहा है कि शॉपकीपर सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे कर रहा है। अभी मैंने पढ़ाया था फॉर्मूला, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी कितना 96, इनपुट जीएसटी कितना 76.8, सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना आ जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन, ये शॉपकीपर सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे कर रहा है, तो आउटपुट जीएसटी कितना है 96, स्टेट जीएसटी कितना है 76.8, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 76.8 0.29 19.2। पहला क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन का आंसर आ गया ये, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोला था, जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये पहला आंसर था। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जीएसटी पेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जीएसटी रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो कितना रिसीव करेगा, जो होलसेलर पे करेगा और जो शॉप के पे करेगा। होलसेलर कितना पे किया 76.8, ये 76.8 ये तो होलसेलर को दिया ना, ये तो गवर्नमेंट को देगा। और शॉप के पे कितना पे किया 90.2, 8 2 10 9 1 10 16 7 1 8 7 1 8 96। समझ रहे होंगे आप लोग। स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट कितना जीएसटी रिसीव किया, शॉपकीपर इसको दिया ना, ये होलसेलर को, होलसेलर का जीएसटी कितना था 76.8 सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, और शॉपकीपर का जीएसटी कितना आया था यहाँ पे 19.2। ये जो हम लोग निकाले थे ना, आउटपुट इनपुट करके निकाले थे जो हम लोग 19.2, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया क्या सेंट्रल का। अगर ये देखो इंट्रा स्टेट के केस में चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट हो, दोनों के आंसर सेम आएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट को कितना मिला 96.0, यही मिलेगा, कुछ अलग नहीं होने वाला है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है फोर्थ क्वेश्चन, द अमाउंट एट विच कंज्यूमर बाउट द कैमरा, कंज्यूमर कितने में खरीदा। तो पहली बात तो क्या है कि कंज्यूमर का कॉस्ट प्राइस कितना था 1600, प्लस सेंट्रल जीएसटी कितना है 96, स्टेट जीएसटी कितना है 96, दोनों को ऐड कर देंगे। बस इतना ही से था। अब तक हम लोग 2 क्वेश्चन किए थे इंटर स्टेट पे, है ना। अब एक क्वेश्चन करेंगे इंटर स्टेट पे। ये इंटर स्टेट पे जैसे क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। इंटर स्टेट पे क्या है कि ए शॉपकीपर इन राजस्थान बाई एन आर्टिकल एट द प्रिंटेड प्राइस 40,000 फ्रॉम ए होलसेलर इन दिल्ली। देखो, कोई शख्स होलसेलर दिल्ली में है और कोई एक शख्स राजस्थान में है, तो प्रिंटेड प्राइस कितना है 40,000। राजस्थान वाला पर्सन जो है दिल्ली से प्रिंटेड प्राइस पे खरीद रहा है, 40,000 पे खरीद रहा है, ओके। द शॉपकीपर सेल द आर्टिकल टू कंज्यूमर इन राजस्थान, राजस्थान में ही कोई कंज्यूमर है, उसको बेच रहा है 25% के प्रॉफिट पे। ये जो है ना, इसको 25% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। कौन? राजस्थान में जो डीलर था वो कंज्यूमर को बेच रहा है 25% के प्रॉफिट में। तो यहाँ से यहाँ क्या था इंटर, और यहाँ से यहाँ क्या है इंट्रा। क्लियर ये बात को, क्योंकि दिल्ली से राजस्थान जा रहा है और ये राजस्थान में ही कोई कंज्यूमर है, उसको बिक्री कर रहा है 25% के प्रॉफिट पे ऑन द बेसिक कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इफ द रेट ऑफ जीएसटी कितना बता रहा है यहाँ पे 18% है, 18% है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला, द प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्लूसिव टैक्स एट विच द शॉपकीपर बाउट इट। ये शॉपकीपर था, तो शॉपकीपर द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्लूसिव टैक्स एट विच द शॉपकीपर बाउट शॉपकीपर कितना है 40,000 है, 40,000 यहाँ तो कुछ और नहीं बोला है ना, 40,000 है प्लस 18% जो है 40,000 का, ठीक है। क्यों 18% लिए, पूरी क्यों लिए, क्योंकि ये इंटर स्टेट है, तो यहाँ पे तो डिवाइड नहीं होगा 9% के केस में, तो पूरी 18% इसका 40,000 का। चलो सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा इसका 40,000 और कॉमन ले ले तो क्या बचेगा 1 + 18/100
अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इतना पे किया। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आया मेरे ख्याल से। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय शॉपकीपर टू गवर्नमेंट। अच्छा, ये तो पहला क्वेश्चन का था। ठीक है, पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी था, कुछ नहीं करना था, नॉर्मल सॉल्व करना था। दूसरा क्या बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय शॉपकीपर टू गवर्नमेंट। अब यहाँ गवर्नमेंट कौन सा गवर्नमेंट का बोला ये नहीं पता हमें, पता है क्या, नहीं पता है कौन सा गवर्नमेंट के बारे में बोल रहा है। तो जैसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि शॉपकीपर अब कंज्यूमर को बिक्री कर रहा है, शॉपकीपर कंज्यूमर को बिक्री कर रहा है 25% के प्रॉफिट में, तो कंज्यूमर को कितना मिला होगा 25% के एबव। दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग, 25% एबव, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। सॉल्व करेंगे क्या आएगा इसका 5/4 यानी कि 50,000। ठीक है, तो ये शॉपकीपर को बिक्री किया। अच्छा, ये तो इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट ध्यान रहे, इसमें अब क्या हो जाएगा, ये 50,000 पे 2 टैक्स लगेगा, सेंट्रल और स्टेट। अगर सेंट्रल निकाले कितना 9% इसका, तो ये कितना आ जाएगा 4500। बहुत ईजी है, ये कितना आ जाएगा 4500। ठीक है ना। और 40,000 का डायरेक्ट 18%। क्यों 18%? ये जीएसटी 18% है ना, 40,000 का 18% कितना आ जाएगा 7200। तो मैं फास्ट कर रहा हूँ, हाँ समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। ये 18% है ना, शॉपकीपर कितना मिला 40,000 मिला है, तो शॉपकीपर कितना पे किया, जीएसटी कितना पे किया 40,000 इंटू 18%, यानी कि 7200 रुपया। सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, क्वेश्चन क्या था कि पेड बाय शॉपकीपर, शॉपकीपर कितना पे किया। अच्छा, जब शॉपकीपर कितना पे किया हम लोग कैसे निकालते थे, आउटर जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, ये था ना। तो आउटपुट जीएसटी, आउटर नहीं आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी अगर हम लोग देखें तो ये 4,500 है। क्या मैं सही हूँ, 4,500 है, और ये कितना है 7200 है, तो 4,500 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। हालांकि सब्ट्रैक्ट कितना करना चाहिए, इससे इसको करना चाहिए था क्योंकि ये आउटपुट है ये इनपुट है, लेकिन अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 1800 आएगा। 1800 तो माइनस में जा रहा है ये, तो ये फिर बोलेगा इससे, ये जो भी शख्स था, हे कंज्यूमर तुम हमको 1800 रुपये और दो। ठीक है ना, तो बोले हम तुम कैसे दे दे, ये तो स्टेट को देना है ना। बोला अरे देना यार उसमें से 1800, तो ये इसे ले करके कंप्लीट कर देगा, कंप्लीट कर देगा ना। तो गवर्नमेंट कितना दिया, घंटा, पैसा तो है नहीं उसके पास, दे क्या गवर्नमेंट को, नहीं समझे। ये आउटपुट माइनस इनपुट होना चाहिए, पर आउटपुट कितना है 4500, इनपुट कितना है 7200, 1800 तो कम ही पड़ रहा है ना। तो 1800 किससे मांग रहा है, वो कंज्यूमर से मांग रहा है। कंज्यूमर उसको 1800 दे भी देगा तो गवर्नमेंट को कितना देगा, देगा ही नहीं वो। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को कितना देगा, नहीं देगा। ठीक है, यहाँ गवर्नमेंट के बारे में नहीं बोला है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बोला होता तो अलग बात है, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बोला है तो देगा ही नहीं। कहाँ से देगा, है नहीं उसके पास देने को, तो वो तो उल्टा इससे मांग रहा है, स्टेट जीएसटी से मांग के वो कंप्लीट कर रहा है अपना। तो दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, और दूसरा क्वेश्चन में सेट ऑफ शायद वर्ड यूज किया होगा, आप लोग देख लेना, तो वही बात है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय दिल्ली गवर्नमेंट। तो दिल्ली गवर्नमेंट काहे के लिए रिसीव करेगा, काहे करेगा, इंटर स्टेट में दिल्ली क्यों करेगा, वो तो सेंट्रल लेगा ना, स्टेट तो लेगा नहीं। तो तीसरा का आंसर क्या होगा, घंटा, 0। चौथा क्या होगा, द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक तो यहाँ पे कितना था 7,200, यही था ना, 7200 था। किसका था 7200, ये शॉपकीपर पे किया था। यहाँ से तो कुछ मिल ही नहीं रहा है उसको, कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो उसका आंसर क्या होगा, यही होगा 7,200। 7,200 शॉपकीपर जो है राजस्थान का, वही तो पे हो रहा है ना, और तो कोई है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो स्टेट वाला है, स्टेट वाला, सेंट्रल तो है ही नहीं, यहाँ तो स्टेट वाला है। और 7200 कौन पे किया है, ये राजस्थान में जो शॉपकीपर है वो पे किया है।
सो बैटरी लो होने का ना बीच में कट गया था, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या था, द अमाउंट टैक्स रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिला, तो वो 7200 बस वही मिला, क्योंकि और अदर तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो बस वही आंसर होगा उसका 7200। फोर्थ का आंसर क्या होगा, यही होगा फोर्थ का आंसर, ठीक है 7200। फिफ्थ क्या बोल रहा है, द अमाउंट विच द कंज्यूमर पे फॉर आर्टिकल, द अमाउंट विच द कंज्यूमर पे फॉर, कंज्यूमर कितने पे किया, तो 50,000 क्या था, 50,000 क्या था, कॉस्ट प्राइस था, 50,000 कॉस्ट प्राइस प्लस 4,500 प्लस 4,500 कितना हो जाएगा, ये दोनों ऐड होगा 9, तो 5,900, 59,000 यही आया है। ठीक है, ये आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग बैंकिंग में, और ये जीएसटी और बैंकिंग जब खत्म हो जाएगा तो उसके ऊपर मैं एक और वीडियो बना दूंगा, कुछ क्वेश्चन जो पिछले 5 साल 10 साल में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा वो हम सॉल्व कर लेंगे, और जो क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो ना तो वो नीचे कमेंट में कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपका क्वेरी को सॉल्व करने का, ठीक है। तो ये रहा थर्ड क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।